अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपको अच्छी तरह पता है कि ये लास्ट वीक में क्या हुआ है कि सीरिया के जो सदर हैं असाद, वो ऑलरेडी रशिया मूव हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, और सीरिया में रजीम चेंज हो चुकी है और जो रेबल्स थे वो उन्होंने सीरिया को टेक ओवर कर लिया। दो कि सीरिया के ऑलरेडी 4 हिस्से में डिवाइड हो चुका है सीरिया। एक हिस्सा अर्दोगान साहब ने संभाल लिया है, कोई इसराइलियों ने संभाल लिया है, कोई कुर्दों ने संभाल लिया, और कुछ जो है वो अलकायदा वाले उनके पास हैं, और कुछ जो है वो मतलब वो जो रेबल्स हैं वो सीरिया की जो 3-4 मेन शहर हैं उन पे कब्जा उन्होंने कर रखा है। दूसरी जानब इसराइल भी धड़ाधड़ अटैक कर रहा है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, जो मेन मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया का अब एक्सेस हो चुका है और नई नई खबरें आ रही हैं। अब जो खबर सामने आई है ना, जो मेन खबर सामने आई है वो ये कि जो सीरिया के सदर थे उनके आखिरी दिन में क्या एक्टिविटी हुई, मतलब जब उन्होंने सीरिया छोड़ा तो उस दिन क्या एक्टिविटी उन्होंने की, और उससे पहले भी मतलब कि वो क्या सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, उनको सब कुछ पता था। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले जो आखिरी दिन उनकी एक्टिविटी ये थी कि वो मतलब अपने ऑफिस में गए, कुछ जो भी उनके रूटीन के काम थे वो उन्होंने किए। दूसरी जानब उनको खबरें आ रही थी कि जो रेबल्स हैं वो मतलब कि जो कैपिटल सिटी है उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, और ये भी उनको अच्छी तरह पता चल चुका था कि मेरी आर्मी अब लड़ने वाली नहीं है, वो अपनी मतलब असला छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो सारी खबरें तो उन तक पहुंच रही थी। तो जैसे ही उनका ऑफिस का टाइम हुआ तो उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब बंदे को इनवाइट किया हुआ था अपने घर पे, कि जो स्पीच लिखने वाला होता है कि जी मैंने कौम से खिताब भी करना है। ठीक है, वो बंदा उनके उधर रिहाइश पे पहुंच गया। मगर असाद जो थे, जैसे ही उनका ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, जो भी था उनका ऑफिस का टाइम, मतलब वो तो जरूरी बात है, खुद थे सदर थे, उन्होंने जो भी एक्टिविटी की उसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ चले गए और किसी को कुछ नहीं बताया। आगे जहाज खड़ा हुआ था, वो जहाज में बैठे और सीधे जहाज उड़ गया। जैसे ही जहाज उड़ा, थोड़ा सा वो आगे गया तो जो सीरिया का जो रडार सिस्टम था, मतलब कि जो उनकी आपस में सिग्नलिंग हो रही थी, सिग्नल्स का जो एक्सचेंज हो रहा था आपस में, वो उन्होंने डिसकनेक्ट कर दिया। और अब आगे जाके रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसके साथ उन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। तो ये हुई सूरत हाल। और आगे जैसे ही वो मॉस्को पहुंचे, आगे उनकी फैमिली ऑलरेडी वहां पे पहुंची हुई थी, उनकी बीवी और बच्चे ऑलरेडी पहुंचे हुए थे जो उनका इंतजार कर रहे थे, और वो सीधे चले गए और वो जाके जनाब अपने घर पहुंच गए। ये तो एक किस्त थी। अब इसकी दूसरी किस्त भी सुन ले कि सीरिया के सदर को कुछ अरसा, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही इस बात का इल्म हो चुका था कि भाई मेरी आर्मी जो है वो लड़ने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप और इसराइल के जो लोग हैं, जो भी हैं, मतलब उन्होंने ये रेबल्स लीडरों, जो रेबल्स फोर्सेस हैं, इनको तैयार कर लिया है, पैसा खूब लगा लिया है, और इनकी आर्मी, सीरिया की आर्मी के ऊपर भी खूब खर्चे किए हैं। तो उधर से वो आ रहे हैं, इधर से ये कह रहे हैं हमने लड़ना नहीं भाई। तो इसलिए सीरिया के सदर को पहले ही पता चल चुका था, और उसने वो रशिया भी गया, रशिया से रिक्वेस्ट की कि आप सीरिया में इन्वेजन करें। मगर रशिया ने कहा भाई मेरे पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जाके सीरिया में अपना पंगा ले लूं, इधर मेरा अपना काम फंसा हुआ है तो मैं जाके नहीं कर सकता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। तो रशिया ने इनकार कर दिया। रशिया ने बोला कि जी एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि आप इधर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए सीरिया के सदर ने अपनी बीवी और बच्चों को पहले ही भेज दिया। अब एक और बात भी सुने, जिस दिन वो जा रहे थे उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताया, इवन कि उनके भाई जो थे ना वो आर्मी के हेड थे, उनको भी नहीं बताया। जब उनको पता चला कि मेरा भाई भाग गया तो उन्होंने भी एक किसी तरीके से हेलीकॉप्टर लिया, सीधा गया इराक, और इराक से वहां जहाज पे बैठा और सीधा पहुंच गया रशिया। इसके अलावा जो असाद के कुछ मतलब करीबी रिश्तेदार थे, उनमें से भी 2-3 बंदे उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर रेबल्स ने उनको पकड़ लिया और किसी को मार दिया, किसी को जख्मी कर दिया। काफी रिश्तेदार जो उनके करीबी थे, उनको रेबल्स ने पकड़ लिया। अब क्या पता उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये तो एक सूरत हाल है। अब इसके अलावा भी एक चीज सामने आई है, वो ये कि 2010 में, ठीक है, सीरिया के सदर को जब पहले ये अरब स्प्रिंग आया था, उस वक्त से ही 8 से 10 लग्जरी फ्लैट खरीदे जा चुके हैं भाई रशिया में। 2010 में ही इन्होंने अपने लिए अकोमोडेशन खरीद ली है, और अच्छा खासा बिलियंस में, डॉलर्स में, जाहिर बात है सदर थे, मिलियंस बिलियंस कुछ ना कुछ तो होगा एसेट्स बेच बेच के। तो उन्होंने अपने एसेट्स और अपने जनाब जो भी था, गोल्ड वगैरह सब कुछ था, वो ऑलरेडी रशिया में ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी अपने उन्होंने काम सारा यस किया हुआ था, और रशिया की अथॉरिटीज को भी इस चीज का अच्छी तरह इल्म हो गया था कि अब सीरिया का काम होने वाला है तमाम।
तो उन्होंने भी जितने स्टेक होल्डर थे उनको बताया हुआ था कि भाई जो असाद को जहाज जब भी लेने आएगा उस पर अटैक नहीं करना, क्योंकि वो जहाज समझो कि हमारा होगा और उसमें होगा सीरिया का सदर। तो ये एक छोटी सी कहानी है। जो इसके अलावा जो आपने उनके महल भी देखे, गाड़ियां खड़ी हुई, लग्जरी गाड़ियां, ये बदकिस्मती से सारे इस्लामी मुल्क जितने भी हैं, मतलब कि इनका यही हाल है कि ये अपनी आवाम मर रही है और उनके हालात ख़राब हैं जो भी हैं, मगर उन्होंने लाइफ जीनी है और बेहतरीन लाइफ जीनी है। बहरहाल मैं कुछ भी बोलूं, मतलब इस पे इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है ये वो, मैं फिर भी कहता हूँ यार चलो डिक्टेटर था जो था, उसकी आवाम उसके साथ खुश थी, जब तक थी बस खुश थी, वो तो चलो ठीक था। क्योंकि अब जो यूरोप है और अमेरिका इसराइल की साजिश के तहत ही इसराइल सीरिया और इसके अलावा जनाब सद्दाम हुसैन और लिबिया की जो हुकूमतें थी उनको टॉपल किया गया। तो अब ईरान की भी सख्ती आने वाली है, तो लबनान को भी क्या हाल किया आप देख सकते हैं, आप सब देख लें एक से बाद एक। इनकी अमेरिका और यूरोप और की सारी जितनी सियासत है ना, सारा इनका जितना वेपन जितना टेस्ट होता है ना, वो सॉरी टू से मुसलमानों के ऊपर ही टेस्ट हो रहा है, मुसलमानों पे ही जुल्म कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल आप देखें कि क्या हो रहा है ये इस दुनिया में, और खासकर मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है। तो ये मेरी वीडियो है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।